Yes, good morning, 8th class. कैसे हो बेटा? Yes, today we again read our first chapter. Let us explore computer network. मुझे उम्मीद है बेटा जो पिछली वीडियो है उसमें आपको समझ आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा. जो हमारा चैप्टर रह गया है उसे रीड करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा नीड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की नीड हमें क्यों होती है. उसके बाद हमने एक्टिविटी सॉल्व की थी. ये मेरे को उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा बेटा. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आई है तो बेटा मुझे बता देना. ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटीज़ हमने की थी. देन हमने ये किया था एक्टिविटीज़ में राइट द नंबर्स लिखे थे हमने. राइट द नेम्स ऑफ सम डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स. ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ना है. यहाँ तक हमारा हो गया था. यहाँ से हम रीड करेंगे बेटा. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बेटा जितना हमने किया था. हाँ जी, यहाँ से हम पढ़ेंगे ग्रुप एक्टिविटी है बेटा. यहाँ पे फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप विल एक्सप्लोर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 डिफरेंट प्लेसेस वेयर क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड नेटवर्किंग इज़ बीइंग यूज्ड. आपको बताने हैं आपको एटलीस्ट 3 प्लेसेस के नाम बताने हैं जहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ किया जाता है, नेटवर्किंग यूज़ होती है वो वाली. ठीक है, डिस्कस द फाइंडिंग्स इन द क्लास. ठीक है, आपको क्लास में वो सर्च करना है. तो ये आपको ग्रुपिंग करनी है इसमें. ये ग्रुपिंग तभी होगी बेटा जब आप स्कूल आओगे. ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम तब करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी को. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. दूसरी एक्टिविटी हमारी यहाँ हैंड्स ऑन दे रखी है. इसमें फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ योर स्कूल. स्कूल में आपको कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ होता है आपको उसकी डिटेल फाइंड आउट करनी है. काउंट एंड लिस्ट कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क. कौन से डिवाइसेस उस नेटवर्क से कनेक्टेड है आपको वो फाइंड आउट करना है. एंड ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड द डिवाइसेस यूज फॉर नेटवर्किंग. ठीक है, विच आर विजिबल टू यू. डिस्कस द फाइंडिंग्स विद योर टीचर. आपको अपने टीचर के साथ ये फाइंडिंग्स यानी कि ढूंढना है चीज़ों को. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आपका बना हुआ है नंबर ऑफ नेटवर्क्स का. ठीक है, सेकंड कॉलम आपका बना हुआ है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. कौन से कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं आपकी लैब में, स्कूल में, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क के साथ, और डिवाइसेस यूज्ड एंड क्रिएट द नेटवर्क. ठीक है, यूज टू क्रिएट द नेटवर्क. ठीक है, तो इस टेबल को आपको फिल करना है. ये आप कर लोगे बेटा. इसको आपने थियोरेटिकली अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है, उसके बाद आपका है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश और टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस दो नेटवर्क वी रिक्वायर केबल्स. अगर हमें नेटवर्क को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. केबल्स कनेक्ट करना है अगर नेटवर्क को. केबल्स मतलब क्या होती हैं, वायर्स. टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू ईच अदर. ठीक है, सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, केबल होनी चाहिए. केबल मतलब वायर्स. ठीक है, उसके बाद सेकंड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस. ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसे बोलते हैं एनआईसी. क्या बोलते हैं, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एनआईसी. मैंने बताया ना आपको, ये कार्ड भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को नेटवर्क बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद स्विच चाहिए होता है आपको. स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस. बहुत सारे डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच. जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर. ठीक है, विच नीड टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क. देखो स्विच ऐसा होता है बेटा, ये स्विच है. ठीक है, जैसे आप वो यूज़ करते हो ना एक्सटेंशन यूज़ करते हो, उसमें बहुत सारे स्विचेस लग जाते हैं. तो ये एक स्विच होता है जिससे नेटवर्क कनेक्ट होता है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं. अगर एक ही कंप्यूटर से आपको स्कैनर भी जोड़ना हो, प्रिंटर भी जोड़ना हो, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे, स्विच का. ठीक है, उसके बाद मॉडम शायद आपको पता होगा. मॉडम क्या होता है, मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस होता है. इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ठीक है, तो मॉडम्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. मैं आपको ये बताती हूँ मॉडम का यूज़ क्या होता है. मॉडम का यूज़ होता है नेट कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, पर ये बहुत ही स्लो डिवाइस होता है. इसमें मतलब कि आपकी जो नेटवर्क की वो होती है, कनेक्टिविटी बहुत स्लो होती है. ठीक है, सर्चिंग बहुत स्लो होती है इसको यूज़ करने से. तो इसमें ये यूज़ क्यों होता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ठीक है, तो ये देखो मॉडम का यूज़ कैसे होता है. ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं.
तो डिजिटल टू एनालॉग पहले कन्वर्ट हुआ, फिर एनालॉग टू डिजिटल। डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं 0-1 की फॉर्म में, और एनालॉग कैसे होते हैं ये रेजेस में, ठीक है, फिर 0-1 की फॉर्म में। तो जो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है, मॉडेम की हेल्प से, ठीक है। क्लियर बेटा। मॉडेम क्या होता है, एक पेनड्राइव की शेप में होता है मॉडेम, पेनड्राइव से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट योर सिग्नल्स फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट में आपका है रिसर्च एक्टिविटी, रीजनिंग एक्टिविटी। इसमें आपसे पूछा जाएगा, जितना आपने रीड किया उसके बारे में बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। यू विजिटेड एन आर्ट एग्जीबिशन, आप एक आर्ट एग्जीबिशन में आपने विजिट किया, ठीक है, विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। वेयर यू केम अक्रॉस एन आर्टिस्ट, आप एक आर्टिस्ट से मिले फ्रॉम फ्रांस, जो फ्रांस से आया था। यू वॉन्टेड टू टॉक टू द यंग क्रिएटिव गाय बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आप एक फ्रांस के यंग गाय से मिले, पर अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, वो आपकी ना तो इंग्लिश समझ पाए ना कोई इंडियन लैंग्वेज समझ पाए, ठीक है। तो सजेस्ट सम वेज इन विच यू कैन इंटरेक्ट विद एन आर्टिस्ट। अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे उस आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करोगे, कौन सी लैंग्वेज में करोगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपकी लैंग्वेज उसको नहीं आती, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद गो होम एंड मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड, आप घर जाओ और अपने फ्रेंड को एक फ़ोन कॉल लगाओ फ्रॉम योर लैंडलाइन टेलीफोन से। नाउ अनप्लग द वायर कनेक्टेड टू योर टेलीफोन, टेलीफोन पे जो वायर लगी हुई है उसे अनप्लग कर दो। एंड पुट इट इन योर कार, पुट इट इन योर ईयर, अपने ईयर में लगा लो उसको, वायर को। कैन यू हियर द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड, तो क्या आप सुन पा रहे हो अपने फ्रेंड की वॉइस तब, येस और नो। अब इसमें आपको बताना है कि येस है या नो है, तो आप क्या लिखोगे, नो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप टेलीफोन की वायर को अपने कानों में लगाओगे तो आवाज़ थोड़ी ना आएगी, आवाज़ तो किससे आएगी, रिसीवर से ही आएगी ना। तो इसमें आपको वो लिखना है रीज़न, ठीक है। तो कर लोगे, ईजी है बेटा, ठीक है, इसको करोगे आप। नेक्स्ट है, अब हमने वायरलेस पढ़ लिया था बेटा पहले, अब यहाँ पे आ गया वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी का मतलब जिसमें क्या यूज़ हो रही है, केबल्स, केबल्स मतलब वायर्स, ठीक है। ये भी ग्रुपिंग की एक्टिविटी है, तो इसको हम स्कूल में ही करेंगे, मेक ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच, ठीक है, इसको हम स्कूल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, ग्रुप्स में सिलेक्ट एनी टॉपिक फ्रॉम द टॉपिक। अब ये ग्रुप्स का है, इसमें आपको मैं अलग अलग टॉपिक्स दूंगी, उन टॉपिक्स के ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन रेडी करोगे, ठीक है, ये बाद में करेंगे। फ्रॉम द above एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू शेयर फाइल्स, similarly the term wireless network refers to 2 or more computers communicating using standard network rules। हाँ, वायर नेटवर्क के बारे में बताया कि वायर नेटवर्क में हमारी क्या यूज़ होती है, केबल यूज़ होती है। तो वायरलेस नेटवर्क में हमारी केबल यूज़ नहीं होती, इससे हम 2 और मोर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, बट विदाउट द यूज़ ऑफ केबल, बिना केबल की यूज़ के, ठीक है। तो बट वायर्ड में क्या होता है, वायर में देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको इसमें डिफरेंस लिखना है वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में। बहुत इजी है, वायर्ड में केबल यूज़ होती है, वायरलेस में केबल नहीं यूज़ होती। तो जितना मैंने अभी तक आपको रीड करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डिफरेंस लिख सकते हो इजीली। सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग इंटरनेट ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल। कौन कौन सी टाइप की केबल्स होती हैं, नेटवर्किंग केबल्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो आपने लिखनी है। आपको सिर्फ 6 टाइप्स की लिखनी है, तो इजीली आप लिख सकते हो कौन कौन सी टाइप की केबल होती हैं, ठीक है। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, उनको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। दिस इमेज रिप्रेजेंट अ वायर्ड नेटवर्क सेटअप विच यूजेज फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज एंड कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। ये इमेज है, ये इमेज क्या शो कर रही है कि जैसे मैंने आपको बताया, केबल के बारे में बताया था, स्विचेस के बारे में बताया था, सर्वर के बारे में बताया है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक केबल और स्विच सारे नेटवर्क प्रिंटर को, सर्वर को, क्लाइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, यानी शेयरिंग हो रही है, बट कैसे हो रही है, केबल्स के साथ। इसमें वायर्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो बिना वायर्स के होती है वो कौन सी होती है, वायरलेस। जो वायर के साथ होती है वो कौन सी होती है, वायर्ड, ठीक है। अब इसमें आगे कौन कौन सी वायर्स होती हैं, अब देखो जो क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था अब उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, अब आपने ऐसी वायर्स देखी होंगी जिसमें रेड और ग्रीन कलर की वायर्स होती हैं और वो एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, देखी है ना आपने, तो उन्हें कौन सी केबल बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर।
ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर नेटवर्किंग, वो किसके लिए यूज हो रही है? नेटवर्किंग के लिए। इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, एक होती है शील्डेड, एक होती है अनशील्डेड। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है, शील्डेड ऐसी होती है जिसके ऊपर शील्ड लगी होती है यानी कि कवर लगा होता है, और अनशील्डेड कौन सी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, तो शील्डेड में देखो एक सिल्वर पेपर दिख रहा है आपको, पर अनशील्डेड में सिल्वर पेपर आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये वाली वायर्स जो होती हैं ये सस्ती होती हैं और ये स्पीड में हाई डेटा ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, लेस पावर कंजप्शन की कम होती है इसमें। सिंपल टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? ये इथरनेट केबल है, आर डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, डायग्नोस द फॉल्ट। ठीक है, इसको डिफ़िकल्ट होता है ट्रबल शूट करना, यानी कि अगर करंट की प्रॉब्लम आती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इथरनेट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर फॉर कनेक्टिंग इथरनेट केबल्स। इथरनेट का मतलब जानते हो आप? अर्थिंग पता है आपको? हाँ, अर्थिंग यानी कि जब कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है तो अर्थिंग से लाइट ली जाती है, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। इथरनेट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर होता है ये कार्ड, एक इथरनेट कार्ड। ठीक है, फॉर कनेक्टिंग इथरनेट केबल्स, इंटरनेट केबल से कनेक्ट करने के लिए एक अंदर कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसके लिए लगाया जाता है वो। अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं तो हमें इथरनेट कार्ड को अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हुई। ठीक है, तो उसके बाद कोएक्सियल केबल आपकी कौन सी होती है? कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट। देखो इसमें कॉपर वायर होती है, उसमें क्या हो रही थी? उसमें एक सिल्वर वायर थी। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये कॉपर वायर, ये कॉपर वायर होती है। इसके ऊपर पहले वायर, फिर उसके ऊपर कॉपर वायर, देन जो रबड़ की वायर होती है। ठीक है, सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट। इट इज़ यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज, ये केबल टीवी कंपनीज यूज़ करती हैं इस केबल को। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेना क्या होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केबल में आप उसमें एक्टिविटी में इनकी हेल्प से आप लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल कौन सी होती है? एन ऑप्टिक फाइबर केबल यूजेस ग्लास थ्रेड्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट डाटा, ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, दिस नेटवर्क केबल्स आर बेंडेबल डिस्पिट बीइंग मेड ऑफ ग्लास, यानी कि जो ये वायर होती है ये ग्लास से बनी हुई होती है, यानी कि शीशा होता है इसके अंदर। ये देख, जैसे भी ये वायर हैं, अलग अलग वायर्स हैं, उसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये जो पाइप्स हैं ये ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, ये वाइट कलर का जो ये है, उसके बाद ये मतलब बहुत सारे आउटर पार्ट्स हैं, उसके बाद जाके ये बाद में आउटर पार्ट है। ठीक है, तो मेन इसमें यूज़ किसका हो रहा है? ग्लास थ्रेड्स का, यानी कि फाइबर्स का यूज़ हो रहा है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेना बेटा, सबके आपको अलग अलग पता होनी चाहिए। देन आपकी एक्टिविटी है एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल यूज्ड इन। कंप्यूटर लैब में आपकी कौन सी नेटवर्किंग केबल यूज़ होती है, आपको उसकी टाइप लिखनी है। आपने देखी है कभी कंप्यूटर लैब में नेटवर्किंग केबल? नहीं, क्योंकि अभी हमारी लैब में है नहीं नेटवर्किंग केबल, पर हम लगवाएंगे। ठीक है, वैसे नेटवर्किंग केबल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैब में लगे हुए हैं ना, अगर मैं वो सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती हूँ तो वो नेटवर्किंग हुई। ठीक है, तो अगर मैं उसमें वायर का यूज़ करती हूँ तो कौन सी वायर का यूज़ करूँगी? तो मेरे को कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए आप बताओगे मेरे को। आप तीनों पढ़ोगे ना, तो मुझे बताना कौन सी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, एट होम बाय केबल ऑपरेटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे घर पे कौन सा केबल ऑपरेटर चलता है आपके घर पे, और कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हो आप? कौन सा केबल ऑपरेटर चलता है? जैसे टाटा स्काई चलता है, कौन सा केबल ऑपरेटर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वायर्ड किससे होती है यूज़? केबल से। अब ये वायरलेस है जिसमें केबल की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देयर आर मैनी वायरलेस मीडियम्स अवेलेबल विच आर यूज टू शेयर और ट्रांसमिट डाटा एंड रिसोर्सेज इन अ वायरलेस नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक एट्सेट्रा। आजकल जो आप यूज़ कर रहे हो वो सारी वायरलेस ही यूज़ करते हो। जैसे आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डाटा भेजना है तो क्या आप उसके लिए पहले वायर ढूंढते हो? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे सबसे ईजी एग्जांपल जो इसका है ब्लूटूथ, एक मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करते हो, दूसरे मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करते हो, डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। ईजी हो जाता है ना वो। तो आपको इसको बताने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है ब्लूटूथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी
एक्टिविटी में देखो, अभी इन्होंने क्या बताया है कि आपको डिफरेंट गेम्स को लिस्ट करना है विच यू हैव शेयर्ड यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आपने ब्लूटूथ से कितनी गेम्स अभी तक मोबाइल में ली हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। और किससे ली हैं, विद हुम, जैसे अब कैंडी क्रश सागा लिखा हुआ गेम का नाम किससे लिया, ब्रदर से लिया है, ठीक है। हाउ, कैसे ली है, यूजिंग मोबाइल, मोबाइल की हेल्प से लिया है। तो ऐसे आपको और 5 गेम्स के नाम लिखने हैं और वो किससे लिए हैं आपने और किसकी हेल्प से लिए हैं वो आपने यहाँ पे टेबल में फिल करना है, ठीक है। क्लियर, ये तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा गेम वाला पार्ट तो, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का मतलब होता है दे आर यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिवाइसेस दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इंफ्रारेड में आपको मैं बताती हूँ वेव्स का मतलब, शेयर इट आप यूज़ करते हो ना अपने मोबाइल में, शेयर इट। तो शेयर इट आपका तभी यूज़ होता है जब आप कुछ ही दूरी पे होते हो, जैसे आप इस रूम में हो तो जिससे आप शेयर इट कर रहे हो वो दूसरे रूम में हो, तो इस तरह आप कर पाते हो। तो इंफ्रारेड का वेव्स का मतलब होता है जब आप काम कर रहे हो और वो कुछ ही डिस्टेंस पे हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, तभी आप उसमें आप शेयरिंग कर पाते हो, उसमें ट्रांसमिशन हो पाती है, तो वो क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो लिस्ट डिफरेंट गैजेट्स विच यू इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एट योर होम। आप घर पे कौन कौन सी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, आप उसके बारे में गैजेट्स को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव्स, इसमें मैं आपको शेयर इट का एग्जांपल दिया, और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा, तो बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। बहुत सी चीज़ें आप यूज़ करते हो घर में जिनसे आप ट्रांसमिशन कर पाते हो, ठीक है। दे आर यूज फॉर, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार अच्छे से, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। देखा कि एक दूसरे से इतनी दूरी पर नहीं होने चाहिए। ईच एज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ योर टीवी सेट, समझ आया, जैसे टीवी के सामने रिमोट जितनी दूरी पे होता है उतनी दूरी होनी चाहिए बस, ठीक है। अब मुझे लगता है इसके बाद, इस लाइन के बाद, इस समझने के बाद, आपको लाइन समझने के बाद समझ आ गया होगा कि कौन कौन से गैजेट हो सकते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स अभी कम यूज़ होती हैं, पहले यूज़ होती थी, अब देखिए इसमें कैसे यूज़ होती हैं ये। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एन एंटीना। आपको याद है कभी हमारे घर में केबल, हम एंटीना हिलाते थे फिर केबल आती थी, ये पहले होती थी चीज़ें, याद है आपको। वो एंटीना वाली चीज़ें क्या है, वो रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। वो वेव्स आती हैं, एंटीना को पकड़ती हैं, तब केबल आती थी, पहले ऐसे होता था, ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो दे आर ओमनी डायरेक्शनल वेव्स, दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या, दोनों तरफ से वेव्स आती हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूजिक, म्यूजिक को ट्रांसमिट करती है रेडियो वेव्स, कन्वर्सेशन करती है, पिक्चर्स को ट्रांसमिट करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल भी वही दिया, एफएम रेडियो, एएम एफएम रेडियो, टेलीविज़न, कोर्डलेस फ़ोन्स जो होते हैं हमारे, टेलीफोन सेलुलर फ़ोन्स होते हैं जो हमारे, ये रेडियो वेव्स की हेल्प से चलते थे पहले, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये रेडियो वेव्स ईजी है, ये मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारा आएगा ऐसा कम्युनिकेशन जो यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है, अलाउंग यूज़र टू ट्रांसमिट अ सिग्नल टू एनी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस तरह से होता है बेटा, देखो पिक्चर में दे रखा है, एक एंटीना है, दूसरा एंटीना है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये वही केबल वाला आ गया कि हम एंटीना हिलाते थे ऊपर जाके और फिर केबल आती थी, ठीक है, ये वही पिक्चर दे रखी है, क्लियर। When a signal is sent to a satellite, it either reflects it back to the earth or transmit it to another satellite, ठीक है। This way it can reach anywhere on the earth. Nowadays, मतलब ये पृथ्वी पर कहीं पर भी सैटेलाइट आ सकता है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एंटीना की, ठीक है। तो ये सिग्नल है एक तरह से। Nowadays satellite transmission is extensively used by major television broadcasting companies. कुछ ही ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। उसके बाद 3G 4G आजकल इनका ज़माना है, ठीक है। तो 3G इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब वायरलेस एक हमारी है जो 3G यूज़ करती है। इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, इससे कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ टू प्रोवाइड वेरियस वैल्यू एडिड सर्विसेज, ठीक है। इससे बहुत कुछ हमने सीखा है, जैसे वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं 3G से। पर उससे अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, 4G। 4G इज़ द सक्सेसर टेक्नोलॉजी ऑफ 3G। 3G के बाद क्या आया, 4G। इसमें
बैंडविड्थ बढ़ गई, सर्विसेज बढ़ गई उसकी, और अप्रोक्सीमेटली हमें 100 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मिलती है। ट्रांसफ़र डाटा एट मच हायर रेट पे ट्रांसमिट होता है डाटा, ठीक है। आप 4G टेक्नोलॉजी को तो एक एज अ मैजिक समझते हैं, रेफर टू एज मैजिक, कि मैजिक है ये, ठीक है। एक तरह से मतलब इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दी इसने, हर चीज़ की स्पीड बढ़ा दी। तो ये नेटवर्क कौन सा हुआ, सबसे हाईएस्ट वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपकी एक्टिविटी है लिस्ट द नेम ऑफ सम कंट्रीज यूज सॉफ्टवेयर यूज फॉर वीडियो कॉलिंग। आपको उन कंट्रीज का नाम लिस्ट द नेम ऑफ सम कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर्स, कौन से आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो कॉलिंग करने के लिए। आजकल तो बहुत यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो वीडियो कॉलिंग के लिए, येस। फेसबुक पे वीडियो कॉलिंग हो सकती है, येस। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट मोबाइल कनेक्शंस योर फैमिली हैज़। आपको लिस्ट बनानी है कि आपके मोबाइल के पास, आपकी फैमिली के पास कितने मोबाइल के कनेक्शंस हैं। उनकी कंपनी के नेम लिखने हैं इधर इस साइड पे, और कौन से कनेक्शन उसमें यूज़ कर रहे हो आप, 3G या 4G, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाईफाई जो यूज़ होता है वो इसकी पहले फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्क है, और सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो इसकी होती है 4G के बाद भी। वाईफाई इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग। एक रूम में और बिल्डिंग में यूज़ होती है ये, पूरी बिल्डिंग में। जैसे हमारे स्कूल में भी वाईफाई लगा हुआ है, तो उस वाईफाई को हम पूरी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के बाहर जाएंगे तो वाईफाई का कनेक्शन नहीं आता, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड फोन्स टू द इंटरनेट, ठीक है। आप उसी बिल्डिंग में रह के आप कंप्यूटर्स भी उससे कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट्स भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक वाईफाई क्या करता है, पूरी बिल्डिंग को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर। अब इसमें एक्टिविटी है लिस्ट डिफरेंट गैजेट्स विच आर कनेक्टेड टू अ वाईफाई योर होम एंड स्कूल। आपको उन गैजेट्स के नाम बताने हैं जिससे आप वाईफाई से जिसको कनेक्ट कर सकते हो अपने घर में भी और स्कूल में भी, ठीक है। ईजी है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, ये पहले आपको वाईमैक्स बता देती हूँ क्या होता है। वाईमैक्स कुछ नहीं है, वाईफाई जैसा ही होता है। वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रो पोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इज सिमिलर टू वाईफाई की तरह ही है ये, ठीक है। इट वर्क्स एज अ मच लार्जर स्केल एंड एट फास्टर स्पीड्स। वाईमैक्स कवर ग्रेटर डिस्टेंस एंड कैन कवर लार्ज सिटीज़, ओके। लार्ज सिटीज़ को कवर करता है ये, सिटीज़ को। वाईमैक्स वाईफाई से बड़ा होता है। वाईफाई क्या कर रहा है, बिल्डिंग को कवर कर रहा है, और वाईमैक्स क्या कर रहा है, पूरी सिटी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो 30 माइल्स के रेंज में वाईमैक्स यूज़ होता है, क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बेटा समझाया था, मैंने आपको वीडियो अलग से भेजी थी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मैंने आपको सारा पिक्चर्स के साथ समझाया था, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कर लोगे ना। उससे नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरनेट का है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट, ठीक है। आपको पता ही है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इसके लिए आपको ना ये 2 लिंक दे रखे हैं। इन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इंटरनेट की पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इसको लिंक को क्लिक करके देखना बेटा, यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। कौन कौन सी इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो अपने घर पे। तो ये सर्विसेज हैं बेटा, देखो, डायल अप सर्विस, DSL सर्विस एंड केबल सर्विस। डायल अप सर्विस स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, सबसे कम। जैसे मॉडेम के बारे में बताया ना आपको, अगर मॉडेम कनेक्ट करोगे तो नेट आएगा, लेकिन बहुत स्लो चलता है वो, ठीक है। DSL क्या होता है, DSL सर्विसेज यूजेस अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसे विच मेक्स इट मच फास्टर देन डायल अप। DSL का आपको एग्जांपल दूं तो जैसे वाईफाई, ठीक है, तो वो आपका होता है DSL। केबल वाला होता है आपका केबल सर्विस कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया केबल टीवी से कनेक्ट होता है ये। इट यूजेज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड कैन बी फास्टर देन बोथ डायल अप एंड DSL सर्विस। इन दोनों से फास्टर चल सकता है केबल नेटवर्क, ठीक है, क्लियर। ये तीनों सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका है सैटेलाइट मैंने आपको समझा दिया है कनेक्शन क्या होता है, 3G एंड 4G भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपको एक तरफ
दे रखा है कि आपको सर्विस प्रोवाइडर्स बताने हैं, दूसरा बताना है कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तीसरा है मंथली कॉस्ट ऑफ सर्विस। ये आप रहने देना, ये मैं आपको करवाऊंगी जब स्कूल स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। हाँ, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है बेटा। अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा बेटा। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर था और इंटरेस्टिंग था, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यू कैन कॉल मी मैसेज में। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, डू योर असाइनमेंट्स। ओके, थैंक यू।